हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीसीआई में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुका था कि हेलो एल्केन के इंट्रोडक्शन, हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा था कि उसका हम प्रिपरेशन करते हैं, कैसे करते हैं हेलो एल्केन का। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने एल्कोहल से देखा था। इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे एल्कीन से। ठीक है, एल्कीन से आप कैसे एल्काइल हाइलाइट प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चंद लाइनें हैं कि मोहब्बत एक मुसीबत है करे क्या, पर अपनी जरूरत है करे क्या। मोहब्बत एक मुसीबत है करे क्या, पर अपनी जरूरत है करे क्या। हम तो उनसे बचकर चलना चाहते हैं, लेकिन अब खूबसूरत है करे क्या। तो ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग एल्कीन से बच्चा। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाइएगा आप लोग एल्कीन से। तो देखते हैं एल्कीन से कैसे हम एल्काइल हाइलाइट प्राप्त करेंगे बच्चों। तो कोई एल्कीन ले लेते हैं आप लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी अभिक्रिया आप HCl से कराएंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? HCl से कराएंगे। तो ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या होता है, कैसे अभिक्रिया होगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए बच्चा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है बच्चा, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है बच्चों। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो सबको पता है जो पाई बॉन्ड होता है वह वीक बॉन्ड होता है बच्चों, याद रखना, रट लेना एकदम। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड होता है वो हमारा कमजोर बॉन्ड होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चा, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, हमारा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। तो क्या होगा यदि इन दोनों में टूटेगा, तो बच्चों क्या होता है कि तो इसमें तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। बोलो, ये क्या होता है हमारा, इसमें आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। याद रखना, पाई बॉन्ड हमेशा जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन लेकर चलता है। यानी कि यहां पर देखो, एक ये वाला एक इसका इलेक्ट्रॉन रहता है और एक इसका इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है बच्चा, एक इसका इलेक्ट्रॉन रहता है और एक इसका इलेक्ट्रॉन रहता है। मान लीजिए आपका है, ये हमारा पाई बॉन्ड है बच्चों, ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड है। अब ये टूटेगा, तो टूटेगा, इसके पास दो चांस है बच्चों, इसके पास दो चांस है। यानी कि देखिएगा यहां पर, अगर यह वाला बॉन्ड बच्चों, ये वाला बॉन्ड, पाई वाला बॉन्ड अगर हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, देखो तो क्या बनता है हमारा, अगर हमारा टूटेगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखते रहना क्या बनेगा हमारा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखते रहना बच्चों ध्यान से, क्या होगा, जो बॉन्ड टूटता है, मान लीजिए कि आपका एक कोई यौगिक तत्व है, ये कोई दूसरा है, तो क्या होगा, जो बॉन्ड जिधर शिफ्ट होता है, जिधर बॉन्ड शिफ्ट होता है उस पर क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और जो शिफ्ट करवाता है, मतलब कि जिससे शिफ्ट होता है, वो क्या होता है, हमारा प्लस होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर माइनस होगा और जो खिंचवाएगा उस पर क्या होगा, हमारा प्लस। यानी कि देखो, ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि इस वाले कार्बन पे क्या होगा बच्चों, हमारा माइनस होगा। और बच्चा जो खिंचवा रहा है, यानी कि ये वाला कार्बन खिंचवा रहा है, यानी कि इस पर क्या होगा, हमारा प्लस। ओके, एक तो कंडीशन ये बन सकती है। और बच्चों सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है बच्चों कि देखो, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि यह वाला बॉन्ड हो सकता है इधर शिफ्ट हो जाए, यह वाला बॉन्ड हो सकता है इधर शिफ्ट हो जाए। जब इधर शिफ्ट होगा, जो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो बच्चों बताते रहना, जो खींचता है बच्चों उस पर क्या होता है, माइनस, जो खिंचवाता है उस पर क्या होता है, हमारा प्लस। ठीक, यही होगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अब क्या करना है, अब HCl को अटैक करवाना है बच्चा। ठीक, जब बेटा अब HCl को अटैक करवाएगा, जब तुम लोग HCl को अटैक करवाओगे, तो बच्चों आप लोगों को पता है HCl में क्या होता है,
ये वाला हमेशा माइनस अरे प्लस होता है बच्चा, और ये वाला क्या होता है हमारा माइनस होता है। तो क्या होता है, ये ब्रह्मांड का बच्चों नियम होता है, यानी कि प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जाता है बच्चों। ठीक, ये क्या होता है, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जाता है। तो क्या होता है, यह वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड वाला इधर टूटा है, जब उधर टूटा है तो इस पर आप अटैक करवा रहे हैं, उस वाले पर अटैक कराएंगे। तो क्या होगा बच्चों, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जाएगा, यानी कि यह वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। यानी कि लग क्या जाएगा बच्चा, लग क्या जाएगा हमारा, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा गया। देन इसके बाद Cl कहां जाएगा बच्चों, Cl माइनस है, कहां जाएगा, प्लस के पास, यानी कि ये बच्चा क्या है हमारा प्लस है, इस पर Cl लगा दो। ठीक, अब इस पर अटैक करो, मान लीजिए कि यह वाला बॉन्ड इधर टूटता है, जब यह वाला बॉन्ड इधर टूटता है बच्चा, तो देखते रहे ना, इस पर माइनस इस पर प्लस, अब इस पर HCl का अटैक करो ना बच्चा, तो क्या होगा, H वहां जाएगा प्लस के पास, और Cl कहां जाएगा बच्चा, माइनस के पास जाएगा। ठीक है, अरे सी माइनस क्या है, माइनस है ना, तो प्लस के पास जाएगा, यानी कि हो क्या जाएगा बच्चों हमारा, यहां पर H लगा दे और यहां पर Cl लगा दे, अपना हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया हमारा। तो एक आपको खोपचा वाला पॉइंट बच्चों, ठीक है, एक आपका खोपचा पॉइंट, ठीक है बच्चों, खोपचा पॉइंट वाला बेटा, ये खोपचा वाला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। जितने हम खोपचा वाला पॉइंट लिखवाएंगे आपको ना दिमाग में फिट होना चाहिए, खोपचे में फिट होना चाहिए, दिमाग के खोपचे में फिट होना चाहिए बच्चों, कौन सा पॉइंट लिखवाए थे सर। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, ठीक है, तो याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन 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 सॉरी बच्चों, इसको थोड़ा निपटा दो, इसको लिख दो 2 डिग्री कार्ब धनायन बच्चा, 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा अस्थाई होता है 1 डिग्री के अपेक्षा। ठीक है बच्चा, 1 डिग्री के अपेक्षा, अरे 2 डिग्री वाला आपका ज्यादा अस्थाई होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, आप लोग देख रहे हैं यहां पर यह वाला जो हाईलाइट जुड़ा है बच्चों, यह वाला हाईलाइट जुड़ा है, वह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 1 डिग्री है बच्चों, वह कार्बन क्या है हमारा 1 डिग्री है, और यह वाला जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह वाला कार्बन 2 डिग्री है बच्चों, वो वाला क्या है हमारा 2 डिग्री है। अब डिग्री कैसे पहचानते हैं, याद रखिएगा, उसके अगल बगल कार्बन, यानी कि यदि हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पर देखो यह वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा होता है तो वह हमारा 1 डिग्री कहलाता है। देखो यह वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है हमारा, तो यह वाला हाइलाइट क्या कहलाएगा 1 डिग्री वाला कहलाएगा। और यह वाला देखो, यह वाला जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल 2 कार्बन है, अर्थात वह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह कितना बार डिग्री कहलाएगा 2 डिग्री कहलाएगा। ठीक, यह वाला क्या कहलाएगा 2 डिग्री। तो खोपचा वाला पॉइंट क्या बताता है बच्चों कि 2 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री की अपेक्षा, 1 डिग्री की अपेक्षा, यानी कि जो ज्यादा अस्थायी होता है वही उत्पाद बनता है हमारा, यानी वही उत्पाद हमारा रिएक्शन सही रहता है। यानी कि 2 डिग्री वाला बनेगा कि 1 डिग्री वाला बनेगा, थोड़ा दिमाग चलाइएगा आप लोग। तो क्या बनेगा 2 डिग्री वाला ज्यादा अस्थायी होता है, तो बच्चों कौन सा उत्पाद बनेगा 2 डिग्री वाला बनेगा, यानी कि यह वाला हमारा बनेगा, यह वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक बच्चों, ऊपर वाला बनेगा क्योंकि वो ज्यादा अस्थायी था, नीचे वाला थोड़ा कम अस्थायी था इसलिए वो कम बना। ठीक बच्चा, यही आपका होता है। ठीक ठीक बच्चों, हो गया।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, समस्या, चिड़चिड़ापन, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक आगे बढ़े, उल्टी हताशा तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। ठीक ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये खोपचा पॉइंट 2, खोपचा पॉइंट 2। ठीक है बच्चा, खोपचा पॉइंट 2। तो बच्चों याद रखना, ये जो छोटी छोटी बातें जो खोपचा वाला पॉइंट बताया जा रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो कन्वर्जन एग्जाम में जो आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन देता है बच्चों, जो आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन देगा, उस समय आपका सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बच्चों, याद रखना। उस समय ये जो खोपचा वाला पॉइंट अभी आप पढ़ लेंगे तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा उस समय आपको सवाल सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, ठीक। तो देखते हैं खोपचा पॉइंट क्या होता है हमारा। जो कार्बोनायन का स्थायित्व, ठीक है, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बोनायन ज्यादा स्थायी होता है, फिर इसके बाद 2 डिग्री होता है, फिर इसके बाद 1 डिग्री होता है। इसी यहाँ पर रिएक्शन करवाइए आप लोग। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका आपको HCl से रिएक्शन करवाना है। ठीक बच्चों, तो क्या कराना आपको? HCl से रिएक्शन कराना। ठीक है, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर 3 डिग्री लेना था, 3 डिग्री यहाँ पर थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रिएक्शन कराना। ठीक है, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। अब देखो बच्चों, रिएक्शन कराते हैं, स्टार्ट करिएगा आप लोग। ये वाला जो बॉन्ड बच्चों क्या होगा, इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों। ठीक है, एक पाई बॉन्ड होगा, एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें बच्चों क्या होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, यानी कि इसमें कौन टूटेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा। तो हो सकता है बच्चों, हो सकता है ये वाला बॉन्ड इधर टूटे, हो सकता है ये वाला बॉन्ड इधर टूटे। देखते हैं ना बच्चों क्या होगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं ना बच्चों क्या होता है हमारा। जब हमारा इधर टूटता है बच्चों, CH3 CH2, एक बच्चा ध्यान से देखना आप लोग। अगर यह वाला बॉन्ड इधर टूटेगा बच्चों, तो यह वाला कार्बन खींच रहा है, यानी कि जो खींचता है उस पर क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, और जो खिंचवाता है ऊपर उस पर क्या होता है हमारा? प्लस होता है। ठीक, उस पर क्या होता है हमारा? प्लस होता है। अब अटैक करवा दो। ठीक है, पहले ठीक है, पहले हो सकता है ये वाला टूट जाए। अब हो सकता है बोलो बच्चों ये वाला बाण इधर टूटे, हो सकता है ये वाला बाण इधर टूटे, दोनों हो सकता है ना कंडीशन। तो देखो टूटेगा बच्चों ये वाला, तो क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2। ठीक, तो इस बार यह वाला कार्बन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, अर्थात इस वाले कार्बन के पास बच्चों माइनस होगा, और इस वाले कार्बन के पास बच्चों क्या होता है हमारा? प्लस होता है। ठीक, कार्बोधनायन मतलब जिस पर हमारा प्लस होता है बच्चों, कार्बोधनायन मतलब जिस पर हमारा क्या होता है? प्लस होता है बच्चों। देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पर यह वाला कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है बच्चा, याद रखना। यह वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये जो प्लस है, यह वाला प्लस कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है प्लस वाला। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोधनायन वाला। ये वाला बच्चों हमारा 2 डिग्री कार्बोधनायन है। ठीक है, ये जो कार्बोधनायन वाला बच्चों का टॉपिक होता है ना, 11 का टॉपिक होता है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग 11 पढ़े नहीं होंगे, मस्ती किए होंगे, तो फिर हम तो मस्ती को हम जायज इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा मेहनत करिएगा आप लोग साथ में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अब इसको आपको अटैक करवाना है। ये आपका प्लस होता है, आपका माइनस होता है। ठीक है बच्चा, ये आपका प्लस होता है, आपका माइनस होता है। तो प्लस वाला कहां जाएगा? इस पर अटैक करवाएंगे। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास, या इसके पास चला जाएगा, वह इसके पास चला जाएगा। ठीक, जब इसके पास जाएगा बेटा, जब इसके साथ जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा हमारा? देखिएगा बेटा क्या बनेगा हमारा,
Cl यहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर H जुड़ जाएगा बेटा, ठीक। और यहां पर देखिएगा बच्चों, ये वाला प्लस है माइनस के साथ, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा और यहां पर हमारा Cl हो जाएगा। अच्छा अब फिर से देखो, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगल बगल कितने कार्बन बच्चों, सॉरी यहां पर 2 डिग्री नहीं है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वह वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चा, वह वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बताते रहना बच्चों, ठीक है, सॉरी बच्चों, ठीक है, बताते रहना बच्चों, ठीक है। ये आपका Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, अर्थात ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक। ये कितना डिग्री था, 1 डिग्री था। अबे बच्चों बचाएगा तो वरना देख लो खोपचा वाला पॉइंट क्या था हमारा, 3 डिग्री कार्बन ज्यादा अस्थायी होता है 1 डिग्री की अपेक्षा, पहले 3 डिग्री अस्थायी होता है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, ठीक, यही होता है ना बच्चा, ठीक, फिर यही होता है हमारा। तो फिर जोड़ दो तो हमारा उत्पाद कौन सा बनेगा, ये वाला उत्पाद हमारा सही है, ये वाला उत्पाद हमारा गलत। एग्जाम में अगर ये करके आएंगे तो गलत 0 नंबर मिलेगा, ये करके आएंगे आपको तो पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो और बच्चों इस नियम को, ठीक है, धीरे धीरे आपको बातें सब कुछ बताई जा रही है, ठीक बच्चों। इस नियम को बच्चों एक साइंटिस्ट था जिसका मार्कोनी रूल, मार्कोनी है, ठीक है बच्चा। मार्कोनी नियम क्या कहता है उसको देख लो एक बार, क्योंकि हर किताब में दिया रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मार्कोनी नियम क्या होता है बच्चा, ठीक है। तो मार्कोनी नियम क्या होता है उसको देख लेते हैं। मार्कोनी नियम क्या कहता है बच्चा, हाइड्रोजन वहां जाता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। क्या होती है बच्चा हमारा, ज्यादा होती है, पहला पॉइंट, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या करता है हमारा, सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, मार्कोनी नियम में क्या होगा हमारा कि x मतलब क्या आएगा, ClBr, ठीक है बच्चों, Cl और Br, अक्सर ClBr से अटैक करवाते हैं हम लोग, ठीक है, F को नहीं अटैक करवाते हैं सिर्फ ClBr, ठीक है। तो ClBr क्या होता है, x मतलब ClBr वहां जाता है, ठीक है बच्चा, वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक। तो हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, देख लीजिए बच्चों यहां पर क्या होता है। तो इस नियम से, मार्कोनी के नियम से क्या होते हैं देख सकते हैं, मार्कोनी नियम क्या कहता है हमारा कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, और एक्स वाला जो ClBr होता है वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखते हैं बच्चों, ये आपका क्या है, एक्स वाला है ना, ये वाला क्या हमारा एक्स वाला है, यानी कि वो कहाँ जाएगा, एक्स वाला कहाँ जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी कि मेन उत्पाद क्या बनेगा देखो, ठीक है, उत्पाद कौन सा सही है, ये वाला सही है, हम किस पर चेक करेंगे, इस पर चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला तो हमारा गलत बन गया था ना नियम के हिसाब से, बी गलत बन गया था हमारा, ठीक है, उसको देखते हैं हम। देख दो बच्चों, Cl वहां गया, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर 2 कार्बन था अटैक करने से पहले बच्चों, अटैक करने से पहले यहां पर 2 हाइड्रोजन था और यहां पर 0 हाइड्रोजन था बच्चा, ठीक है। अटैक करने से पहले क्या था हमारा, यहां पर 0 हाइड्रोजन था और यहां पर 2 हाइड्रोजन था, बोलो 2 हाइड्रोजन था यहां पर, यानी कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, यानी यहां पर देखो हाइड्रोजन वहां गया है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा था, यहां पर आकर चिपक गया, और Cl वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो Cl वहां गया, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन था इसकी अपेक्षा, यानी कि Cl यहाँ चिपक गया, इसी को मार्कोनी रूल भी कहते हैं,
मार्कोनी का रूल भी कहते हैं, कई किताबों में फेमस होता है मार्कोनी का रूल, मार्कोनी का नियम आता है, मार्कोनी का नियम आता है। तो यही हमारा क्या होता है, मार्कोनी का नियम होता है। मार्कोनी का नियम कहता क्या बच्चों कि हाइड्रोजन वहां जाता है, रिपीट रिपीट, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, एंड एक्स जो आपका Cl होता है और Br होता है, एक्स को याद करने मत लगना, ठीक है। जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां हमारा एक्स मतलब कि Cl और Br जाता है, ठीक। इतना हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है, ठीक, डन, इतना हो गया। इसी को हम मार्कोनी का रूल कहते हैं। यानी मार्कोनी का रूल क्या करता है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं कि जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां तुम हाइड्रोजन चिपका दो, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां Cl और Br चिपका दो, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपका जैसे कि जेईई मेंस वाला होता है, नीट वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आपका मार्कोनी का रूल फेल हो जाता है, यानी कि उसमें आपको कार्बोधनान की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन आपका टॉपिक होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ मतलब कि कार्बोकैटायन की व्यवस्था जो होता है 11 का टॉपिक होता है, उसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन कौन सा है वो 11 में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 11 में पढ़ाया जाता है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, जब तैयारी करने जाएगा जेईई नीट का तो उसमें आपको बेटर तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैसे भी बोर्ड के लिए, केवल बोर्ड के क्वेश्चन के लिए इतना आपके काफी है, ठीक है। तो ये वाला सीरीज क्या चल रही है, केवल बोर्ड के लिए चल रही है बच्चों, जब जेईई नीट की चलेगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों, केवल ओनली फॉर बोर्ड के लिए ये वाला, ठीक है। आगे स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, इसमें सेकंड पॉइंट लिएगा, मान लीजिए बेटा यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से HBr, ठीक है, HBr लिखा हो और यहां पर ऑक्साइड लिखा हो, पर ऑक्साइड लिखा हो। पर ऑक्साइड क्या होता है बच्चा, ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, हमारा पर ऑक्साइड होता है। यदि इसमें हम हाइड्रोजन लगाते H, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है बच्चा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। यदि यहां पर आप सोडियम लगा देते हो, सोडियम लगा देते हो, क्या हो जाएगा हमारा सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा हमारा सोडियम पर ऑक्साइड हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है, ठीक है। जब भी बेटा आपको ये आपका एल्कीन दिया हो और HBr हो और पर ऑक्साइड हो, ओनली फॉर HBr के लिए, ठीक है बच्चा, ओनली फॉर Br बेटा, ठीक है, ओनली फॉर Br के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अभी जब Br के बारे में बात होगा बेटा, तो क्या होगा, जब यहाँ पर परऑक्साइड लग जाता है तब तीर पर, यानी कि उत्प्रेरक कहते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। साथ हम पिछले वाले वीडियो में उसके लिए सॉरी बच्चों, अभिकर्मक बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। ये क्या होता है, जो तीर पर लिखा होता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। जब ये आपको लिखा हो तो देखो एंटी मार्कोनी का फुल फॉर्म होता है बेटा, ठीक है, एंटी मार्कोनी का फुल फॉर्म होता है एंटी मार्कोनीव रूल, ठीक है बेटा। एंटी मार्कोनीव रूल क्या कहता है बच्चों, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो, ठीक, और X यानी कि Cl और Br, X मतलब ओनली फॉर Br के लिए बात हो रही है बच्चों, Cl नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, ओनली फॉर Br रहेगा। ये देखो क्या रहेगा हमारा, ओनली फॉर Br रहेगा। तो वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है।
तो फिर यहाँ पर वो नियम लगा दो, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी कि यहाँ पर अगर जाएगा, यहाँ पर जोड़ दो आप लोग, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक बेटा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। देखते हैं, हाइड्रोजन वहां जाएगा बेटा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी कि इस वाले पार्ट पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। और Cl जो आपका X वाला पार्ट है Br, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहां पर लगा दो, ठीक है। ये हमारा क्या है, परऑक्साइड के केस में, ठीक है बच्चों। ओनली फॉर Br के लिए बच्चों है, ठीक है, याद रखना, ओनली फॉर Br के लिए है, ओनली फॉर Br के लिए बच्चों, हम बार बार बोल रहे हैं, ओनली फॉर HBr के लिए है। ओनली फॉर HBr के रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, ऊपर तीर पे अगर परऑक्साइड लिखा हो और रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया, एल्कीन दिया हो और HBr दे दिया और ऊपर परऑक्साइड दे दिया, तो आप रिएक्शन क्या कराएंगे, एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है बच्चों हमारा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो और Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हताशा, निराशा, चिड़चिड़ापन, उल्टी, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, नमस्कार, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे कि यहां पर आपको सवाल पूछ दिया जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl और यहां पर ऑक्साइड, अब लिख दिया आपके परऑक्साइड लिख दिया, आपको देखो ऐसे भी लिख सकता है ना बेटा, इसको भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, N2O2, ठीक है, Na2 रहेगा बेटा, ठीक। ये क्या रहेगा बेटा हमारा, Na2 रहेगा, Na2O2, ठीक है, सोडियम परऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये सब भी लिख सकता है। तो क्या करोगे, देखो ओनली फॉर परऑक्साइड का जो केस था हमारा केवल HBr के लिए था बेटा, ठीक है। यहाँ पर HCl आ गया, जब हमारा HCl आएगा, Br को छोड़ देगा, केवल HCl आएगा, तुरंत हम मार्कोनी रूल लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनी नियम, ठीक है। यहां पर क्या लगेगा बेटा हमारा, मार्कोनी नियम लगेगा। मार्कोनी नियम क्या कहता है बच्चा, हाइड्रोजन और X के बारे में बात करते हैं। X क्या था हमारा, Cl और Br, इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है, इसमें Cl और Br दोनों हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, मार्कोनी रूल क्या कहता है हमारा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या, ये अगर बच्चा बेटा तीर ऊपर लगा दिए यानी कि वह ज्यादा के बारे में बात करें, अगर तीर हम नीचे लगा दिए यानी कि वो कम के बारे में बात करें, और Cl वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, ठीक है, Cl वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहां पर लगा दो भैया, CH3 CH CH2, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, यानी कि यहाँ इस वाले पार्ट पर हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, और Cl वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी कि Cl यहां लगा दो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर बेटा, ठीक है, अगर बेटा इसी जगह HBr हो जाए, तुरंत हम एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर HBr हो जाए और यहाँ पर परऑक्साइड लिखा होना चाहिए, परऑक्साइड प्लस HBr, ठीक है, परऑक्साइड प्लस HBr अगर लिखा होना चाहिए तो वहां पर एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे, वरना किसी में भी फॉलो नहीं करेंगे एंटी मार्कोनी का रूल। लेकिन दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको भूलिएगा मत बिल्कुल बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। परऑक्साइड HBr एंटी मार्कोनी का रूल, और अगर रहेगा परऑक्साइड भले ही रहेगा लेकिन HCl रहेगा, ठीक है, HCl रहेगा, तो हम क्या करेंगे, मार्कोनी का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे कि यहां पर दे दिया आपसे CH3 ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपसे HBr से रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया, और ऊपर परऑक्साइड नहीं लेके, ठीक है, HBr से रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया और ऊपर आपको परऑक्साइड नहीं लेके, तुरंत बेटा आप एंटी मार्कोनी का रूल नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल कहता क्या बेटा, हाइड्रोजन वहां जाता है, हाइड्रोजन जहां ज्यादा हो, और X फैमिली यानी कि Cl और Br
वहां जाता है जहां, ठीक है बेटा, जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, यानी कि यदि आप यहां पर रिएक्शन करवाएं इसका CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन कम है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कम है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये आपका रिएक्शन हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। यहाँ तक किसी को कोई हताशा, निराशा, दिक्कत, चिड़चिड़ापन, उल्टी, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके डन। ठीक है।